कुंडली विश्लेषण करवाते समय एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि सर क्या मेरी कुंडली अच्छी है या नहीं। तो एक नज़र में एक झलक में कैसे ये देखकर बताया जा सकता है कि ये कुंडली अच्छी है या बुरी है, आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर पर। तो कुंडली अच्छी है या बुरी, इसके बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आज जो मैं कुछ ग्रहों के ऐसे प्लेसमेंट्स बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप देखते ही ये जान पाएंगे कुंडली अच्छी है या बुरी है। इसमें मारक या कारक का कंसेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ कुंडली अच्छी है या बुरी है इस बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझिए, आपके सामने कुंडली दिख रही है, इसमें केंद्र भाव क्या होता है। तो फर्स्ट हाउस केंद्र है, फोर्थ हाउस केंद्र है, सेवन्थ हाउस केंद्र है और 10th हाउस केंद्र है। इन्हें केंद्र के भाव कहा जाता है। त्रिकोण भाव क्या है? फर्स्ट हाउस को केंद्र और त्रिकोण दोनों में लिया जाता है। फिर उसके बाद में 5th हाउस त्रिकोण है और 9th हाउस त्रिकोण है। इसके बाद त्रिषडाय भाव, इसमें तीसरा भाव, त्रि मतलब थर्ड, षड मतलब सिक्स्थ और आय मतलब 11th हाउस। तो 11th हाउस को आय का भाव भी कहा जाता है। ये तीनों त्रिषडाय। और इसके बाद आता है त्रिक भाव, जिसमें कि 6th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है। इसे त्रिक भाव कहा जाता है। तो इन कंसेप्ट को आपको याद रख लेना है। ये केंद्र, त्रिकोण, त्रिषडाय, त्रिक भाव, इनको आपको याद रख लेना है। तो ये ज्योतिष शास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। अब आपको देखना कैसे है। अगर आपके केंद्र भाव में नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी कुंडली की। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लेते हैं आपके फर्स्ट हाउस में वीनस हैं, शुक्र बैठ गए, आपके फोर्थ हाउस में गुरु बैठ गए, 7th हाउस में आपके मून बैठ गए, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है एग्जाम्पल के लिए। 10th हाउस के लिए थोड़ा सा अलग से देखा जाता है। बाकी ये जो 3 हाउस है, फर्स्ट, फोर्थ और 7th, इनमें मान लीजिए ये शुभ ग्रह बैठ गए तो ये बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के केंद्र में यदि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा पोजीशन है, क्योंकि ये जो 3 भाव है, फर्स्ट, फोर्थ और 7th, ये कंफर्ट जोन वाले भाव है। तो यहाँ पर नैसर्गिक रूप से जो शुभ प्लैनेट्स होते हैं वो अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। अब अगर थर्ड हाउस, इसमें अगर कोई क्रूर प्लैनेट बैठ जाए तो बड़ा मज़ेदार है। यहाँ भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं थर्ड हाउस में राहु हो, 6th में मंगल हो, 11th में शनि हो, ये क्रूर प्लैनेट्स है। और अगर 10th हाउस में मान लेते हैं सूर्य बैठ जाए तो ये अपने आप में एक एक्सीलेंट पोजीशन है, बहुत बढ़िया पोजीशन है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर केंद्र में शुभ ग्रह है और जो कठोर भाव है, जो ये त्रिषडाय है, 3, 6 और 11, इसमें अगर क्रूर प्लैनेट्स बैठे हैं जो कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तीसरा घर जो है वो मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है। पराक्रम, मेहनत यहीं से देखी जाती है। कोई व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, कितना मेहनती होगा, कितना श्रम कर सकता है, वो तीसरे भाव से देखा जाता है। अगर कोई नैसर्गिक रूप से सौम्य या शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा जैसा प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठ जाए, चंद्रमा एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, तो ये अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जब तक से मेहनत ही नहीं करवा पाएंगे। अब मान लेते हैं उदाहरण के लिए, यदि देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर अगर थर्ड हाउस में बैठ गए, थर्ड हाउस के जुपिटर के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर जुपिटर बैठ गए जो कि पराक्रम का घर है, और जुपिटर एक बहुत ही हैवी प्लैनेट है, पराक्रम के भाव में बैठेंगे तो जुपिटर एक बड़े प्लैनेट है, तो ये जातक को परम आलसी बना सकते हैं, उसको परम आलसी का अवार्ड मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी हो सकता है इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाए। तो ये क्योंकि एक कंफर्ट वाले प्लैनेट है, अब ये अगर मेहनत के घर में बैठेंगे तो ऐसे लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं शुक्र बैठ गए, तो शुक्र एक लग्जरी को डिनोट करने वाला प्लैनेट है। अब इनको अगर मेहनत वाले जगह पर बैठा देंगे तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे थर्ड हाउस में आपको क्रूर प्लैनेट का होना बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, यहाँ पर अगर क्रूर प्लैनेट है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ा ढीठ हो जाएंगे। फिर ढीठ जो है फिर वो है कि जो उसको चाहिए वो लेकर ही मानेगा। साहसी, मेहनत करने वाला, जी तोड़ मेहनत करने वाले लोग, पसीना बहाने वाले, तो ये क्रूर प्लैनेट आपको ऐसा ही बनाएंगे, मेहनत करने वाला। ऐसे लोग मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। जो 6th हाउस है वो आपके रोग है, आपके कष्ट है, आपकी बीमारियाँ, आपके जो कर्ज हैं उनका विचार यहाँ से किया जाता है, और आपकी नौकरी का भी विचार यहाँ से किया जाता है। सेवा का भाव है ये, और साथ ही साथ में कंपटीशन का भाव भी यही होता है। कंपटीशन का विचार भी यहीं से किया जाएगा। अब यहाँ पर कोई सॉफ्ट प्लैनेट अगर बैठ जाए, कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए चंद्रमा, मून जैसा प्लैनेट यहाँ पर अगर बैठ गया तो इम्यूनिटी सिस्टम को ये कमज़ोर कर देगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा,
बहुत ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पर ये दे सकते हैं। मंगल जैसा डीप प्लैनेट अगर यहाँ बैठ गया तो ये प्रबल शत्रुहंता योग यहाँ पर बना देता है। ऐसे लोगों को कोई परास्त नहीं कर पाता। प्रबल शत्रुहंता का अर्थ है कि आप अपने दुश्मनों पर विजय पाएंगे। दुश्मनों से जब भी आप कंपटीशन करेंगे तो विजय आप ही की होगी, मंगल अगर छठे हाउस में है तो। पर जो मंगल बैठा है वो आपको लड़ लड़ के मेहनत करवा करवा के आपको विजय दिलाएगा। तो छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का भाव है और मंगल है भी एक सेनापति ग्रह। मंगल एक कॉम्पिटिटिव ग्रह है। ऐसे ग्रह को कंपटीशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इन्हें अपना पराक्रम दिखाना बहुत अच्छा लगता है। हर जगह अपना जो है बेस्ट देना ये चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे। तो मंगल यहाँ पर आपके ऊपर रोग, रिपु, ऋण इन तीनों चीज़ों को हावी होने नहीं देगा। यहाँ पर आपकी विजय होगी। मंगल अगर यहाँ पर अच्छे हैं तो रोगों से लड़ने के लिए यहाँ पर मंगल जैसा एक डीप प्लैनेट आपकी ऊर्जा को, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। इस वजह से आप रोगों पे विजय प्राप्त करोगे। ऐसे लोग कर्ज लेने में डरते नहीं हैं। इनके ऊपर कर्जा हो जाता है लेकिन उस कर्जे को चुकाने के भी ये हिम्मत और ताकत रखते हैं। तो ऐसी जगह पे मंगल देव जैसे प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब 10th हाउस का मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट अलग है। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। 10th हाउस जो होता है वो आपका कर्म का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, आपका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस पर जब कठोर प्लैनेट बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वर्क प्लेस पर अगर क्रूर प्लैनेट बैठे हैं तो ये आपकी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको जीवन में बड़ा पद चाहिए, बड़ी मान प्रतिष्ठा चाहिए, बड़ा सम्मान पाना चाहते हैं, कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रिस्क भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक ऐसे क्रूर प्लैनेट चाहिए जो डिसीजन लेने का दम रख सके, जो रिस्क टेकिंग प्लैनेट्स हो। उसमें क्रूर ग्रह आते हैं। 10th हाउस में राहु, सूर्य, शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रह अगर बैठे हों, क्योंकि यहाँ पर मैं सूर्य को भी थोड़ा सा क्रूर लूँगा क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बहुत है। तो ऐसे प्लैनेट जो हैं आपकी रिस्क टेकिंग को बढ़ाते हैं, आपसे मेहनत बहुत करवाते हैं। ऐसे प्लैनेट जो हैं कुछ बड़ा करने की आपके अंदर भूख भी जगाते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रूर प्लैनेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं सौम्य प्लैनेट्स की अपेक्षा। तो 10th हाउस में कोई भी एक क्रूर प्लैनेट का होना बहुत अच्छा माना जाता है। अब एक और चीज़, अगर आपके 11th हाउस में, जिसको लाभ भाव भी कहा जाता है, अगर वहाँ पर क्रूर प्लैनेट बैठ जाए या वक्री प्लैनेट्स बैठ जाए तो ये भी आपके रिस्क टेकिंग क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। हाँ, इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि जिनके भी 11th हाउस में बहुत ज़्यादा ग्रह रहते हैं उन्होंने अपनी लाइफ नोटिस की होगी कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। लेकिन ये जो लाभ भाव है, यहाँ पर राहु, शनि, मंगल जैसे ग्रह पैसों के लिए आपकी भूख को बढ़ाते हैं। ये आपके अंदर करेज बढ़ाते हैं ताकि आप उसके लिए एक्शन ले सकें और अपना काम कर सकें। तो यहाँ पर इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट पोजीशन है। अगर क्रूर ग्रह बैठे हों या वक्री ग्रह बैठे हों 11th हाउस में। अगर आपके 10th और 11th हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं तो ये आपके करियर के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इन प्लैनेट्स का यहाँ पर होना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी, बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। अगर आपको लाइफ में बड़ा लाभ कमाना है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो यहाँ पर जो क्रूर ग्रह है वो आपको लाभ के लिए प्रेरित करेंगे। तो अगर ऐसे प्लैनेट्स होंगे तो आप अच्छे से मेहनत भी कर पाएंगे। एक झटके में अगर आपको ये समझना है आपकी कुंडली अच्छी है या बुरी, तो सबसे पहले देखिए केंद्र में यदि शुभ ग्रह हो और जो मैंने जो हाउसेस बताए, तीसरा, छठा, 11वां, इन हाउसेस में अगर क्रूर ग्रह बैठे हो तो नैसर्गिक रूप से आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं।